फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल आरजे मधुरा। बहुत बहुत स्वागत है दिल से आपका आपके खुद के चैनल पे। आज रिलेशनशिप को जब थोड़ा वक्त बीत जाता है तब आपके लिए कहना बहुत इजी होता है कि आप और आपके पर्सन इसलिए इस रिलेशन में हैं क्योंकि आप दोनों की अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है, आप दोनों की ट्यूनिंग बहुत अच्छी है, आप एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह से समझते हैं। लेकिन आपको ये नहीं पता, ये बात आप आज इसलिए कह रहे हैं कि अब थोड़ा अरसा बीत चुका है आपके रिलेशनशिप को। लेकिन जब आप दोनों एक दूसरे से पहली बार मिले थे, पहली बार जब एक दूसरे को देखा था, तब तो ये सब चीज़ें थी ही नहीं, क्योंकि तब तो वक्त बीता ही नहीं था। तो वो कौन सी चीज़ थी जिसकी वजह से आपके पर्सन आपके दीवाने हुए? उनको आपकी ऐसी कौन सी फिजिकल अपीयरेंस की कौन सी बात अच्छी लगी? आपकी सेक्सुअलिटी जो थी वो उनको उसमें से कौन सी बात अच्छी लगी? और आपके नेचर की इमीडिएट उस वक्त जो भी आपने किया उसमें से कौन सी बात अच्छी लगी कि उनके दिल में आप बस चुके, उनके रूह में आप बस चुके और उन्होंने डिसाइड किया कि लाइफ का बाकी का जो एक सफ़र है, एक जर्नी है, वो आपके साथ ही तय करना चाहते हैं। ऑफ कोर्स आपको भी उनकी बहुत सारी चीज़ों ने अट्रैक्ट किया, लेकिन इस वक्त बात हो रही है आपके पर्सन को आप में ऐसा क्या अच्छा लगा था उस वक्त। तो आपके लिए 3 पाइल्स मैं बनाऊंगी। पाइल 1 पे, पाइल 1 इज ऑरेंज स्केच पेन, पाइल 2 क्लॉक, पाइल 3 इज येलो क्रिस्टल। फिर से सुन लें ध्यान से। पाइल 1 इज ऑरेंज स्केच पेन, पाइल 2 इज द क्लॉक एंड पाइल 3 इज येलो क्रिस्टल। जिस भी पाइल से आपका रिजोनेशन हो उस एक पाइल को आप सिलेक्ट कर लें, दिल में क्वेश्चन दोहराते हुए कि आपकी कौन सी चीज़ें आपके पर्सन को पहली बार में अट्रैक्ट कर गई थी। उस पर्सन की इमेज को सोचते हुए, क्वेश्चन को पूछते हुए अपनी पाइल को सिलेक्ट कर लें। आपने अपनी पाइल सिलेक्ट कर ली, ये समझते हुए मैं रीडिंग स्टार्ट करती हूँ। पाइल 1 ऑरेंज स्केच पेन के साथ कौन सी आपकी बातें आपके पर्सन को पहली बार में इतनी अच्छी लगी कि उन्होंने डिसाइड कर लिया कि आप ही उनकी लाइफ के पार्टनर बनेंगे, उनकी जर्नी के हिस्सा बनेंगे। मैं रिवर्स रीडिंग्स नहीं करती हूँ, अपराइट कार्ड्स ही मैं लेती हूँ। वाटर एंड अर्थ साइन का मुझे बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस दिख रहा है रीडिंग में, दिख रहा है इसलिए मैंने बता दिया। पाइल 1, तो आप यहाँ आपके पर्सन वाटर या अर्थ साइन को डेफिनेटली बिलोंग करते होंगे। कार्ड्स तो आपको दिख ही रहे हैं। वैसे मैं बता दूँ, द वर्ल्ड, 3 ऑफ कप्स, 8 ऑफ कप्स, 7 ऑफ कप्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, एम्परर, 3 ऑफ वॉन्ड्स, लवर्स एंड 4 ऑफ पेंटिकल्स। ये आपके कार्ड्स हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। आपके पर्सन को आपकी कौन सी बातें बहुत पसंद आई थी जिसकी वजह से आपके पीछे वो पागल हैं, आपके दीवाने हैं। हो सकता है आप इस वक्त नो कॉन्टैक्ट जोन में हो, लो कॉन्टैक्ट जोन में हो, लेस कॉन्टैक्ट जोन में हो, फिर भी ये चीज़ें जो हैं आपके पर्सन के दिमाग पर हमेशा हावी रहती हैं आपके बारे में। सबसे अच्छी चीज़ जो उनको आपके बारे में लगी फिजिकल अपीयरेंस में, अब आप चाहे हेल्दी हैं या आप स्लिम हैं, लेकिन ये बात तय है कि आपका जो स्ट्रक्चर है ना बॉडी का, बहुत बैलेंस्ड और शेपली है। चाहे आप लड़का हैं या लड़की, आप हेल्दी हैं या स्लिम, आपका जो फिजिकल एक कर्व्स है ना वो बहुत बैलेंस्ड है, जो आपके पर्सन को बहुत अट्रैक्ट कर चुका था जब आप पहली बार एक दूसरे से मिले थे। ये आपकी फिजिकल अपीयरेंस की बात हुई जो उनको बहुत अच्छी लगी।
वर्ल्ड कार्ड, लवर्स कार्ड, ये सब चीज़ें दिखाती है कि आपका स्ट्रक्चर बहुत कर्वेशियस है अगर आप फीमेल हैं, और अगर मेल हैं तो भी वेल डिफाइंड है, जिसकी वजह से आपके पर्सन आपसे बेहद ज़्यादा अट्रैक्ट हुए। आप बहुत फ्यूचरिस्टिक हैं, आपको फ्यूचर में क्या करना है क्या नहीं करना है इसके बारे में काफ़ी क्लैरिटी है, जो आपके पर्सन को बहुत अट्रैक्ट कर चुकी थी। फर्स्ट मीटिंग में या फर्स्ट 2-3 मीटिंग्स में उन्होंने ये जजमेंट आपके बारे में लिया था। ऑफ कोर्स आपने भी उनके बारे में काफ़ी जजमेंट्स लिए होंगे, लेकिन आज इस वक्त बात हो रही है उनकी फीलिंग्स की जो आपके लिए थी, जो शायद उन्होंने आपसे कभी बताई भी ना हो या बहुत क्लियरली ना बताई हो, जिसको आज आप जान लेंगे। आपके नेचर की ये जो ड्यूअल चीज़ है उनको बहुत अच्छी लगी थी। एक ही सिक्के के दो पहलू जो आपके अंदर है वो ये कि आप यूँ बहुत नॉटी हैं नेचर से, बहुत आउटगोइंग है, बहुत एक्सट्रोवर्ट हैं, हर किसी से इजीली घुल मिल जाते हैं, ये चीज़ उनको बहुत अच्छी लगी। ऑन दी अदर हैंड आपके अंदर जो ये चीज़ है ना कि जो भी सिचुएशन है, अच्छी है, बुरी है, हैप्पी है, सैड है, आप उसमें बह नहीं जाते, आप अपना एक संयम रखते हैं, आपका जो बिहेवियर है उसमें कंट्रोल होता है, जो उनको बहुत अच्छी लगी। आमतौर पे कोई क्या सोचता है कि नॉटी इंसान जो है वो बुरी सिचुएशन में बहुत डिप्रेस हो जाता है, क्योंकि वो बेसिकली नॉटी है, नटखट है, उसको एन्जॉयमेंट्स चाहिए, तो बुरी सिचुएशन में वो घबरा जाते हैं। लेकिन उनको ये जानकर बहुत हैरानी हुई आपको जानने के बाद, ये देखकर कि आप किसी भी सिचुएशन में बहुत ही ज़्यादा बैलेंस्ड रहते हैं, और आपके पर्सन को ये बहुत अच्छा लगा। आपकी पर्सनैलिटी का ये जो पहलू है, ये 8 ऑफ कप्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ कप्स से बहुत क्लियरली एग्जीक्यूट होता है, यहाँ तक कि द एम्परर कार्ड है उससे भी। बहुत फ्यूचरिस्टिक हैं आप, ये चीज़ भी उनको बहुत अच्छी लगती है आपके बारे में। एक तो आप संयम से हर सिचुएशन में बिहेव करते हैं, फ्यूचरिस्टिक है, ज़रूरत हो तब नॉटी भी हो जाते हैं। तो इतनी सारी वैरायटी जब एक ही इंसान में किसी इंसान को मिलेगी, वो कैसे उसका दीवाना नहीं होगा। उस पर आपका फिजिकल जो अपीयरेंस है वो भी इतना अट्रैक्टिव। अगर हम बोले ना, आपकी एक चीज़ जो उनको थोड़ी सी शायद कभी कभी चिढ़ा देती है कि आप कभी कभी किसी बात को अगर पकड़ लेते ना तो ज़्यादा टाइम तक उसको छोड़ते नहीं हैं। आपको कोई बात पे गुस्सा आ जाए तो आप ज़्यादा टाइम उसको पकड़ लेते हैं, हाँ, फिर आप उसको लेट को भी कर देते हैं। लेकिन कभी कभी किसी किसी बात में, स्पेशली जब आप दोनों से रिलेटेड ये बात होती है, क्योंकि ये लवर्स और 4 ऑफ पेंटिकल्स से जजमेंट हम ले सकते हैं। जब आप दोनों से रिलेटेड कोई बात होती है ना, यूँ कोई भी बात होगी आप उसको लेट गो कर देंगे, आप कोई टेंशन नहीं लेंगे, जो होगा देखी जाएगी। लेकिन जहाँ आप दोनों से रिलेटेड कोई बात है और आपको उस पर गुस्सा आया, तो आप उस बात को काफ़ी लंबे टाइम तक पकड़ कर रखते हैं। तो इस चीज़ से आपके पर्सन कभी कभी थोड़े परेशान हो जाते हैं, और आप दोनों में लड़ाई की वजह भी शायद यही होती होगी, क्योंकि और किसी बात से आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लाइफ में जो होना है होता रहेगा, आप इजीली उसको कंट्रोल कर लेंगे, उससे डील कर लेंगे, इतनी आप में मैच्योरिटी है। लेकिन जहाँ इस पर्सन से रिलेटेड कोई भी बात हुई, वहाँ आप बात को पकड़ के बैठ ही जाते हैं। बस इस बात से आपके पर्सन कभी कभी आपसे थोड़े खफा हो जाते हैं। चलो फटाफट एक ओवरऑल व्यू ले लेते हैं आपके कार्ड्स का। आपकी जो, जैसे कि मैंने बताया, जो एक अपीयरेंस है बहुत ही अट्रैक्टिव है, बहुत ही सेक्सी है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, आप बहुत ही सेक्सी एक फिगर रखते हैं, आपका जो अपीयरेंस है वो ऐसा है। आप में बेशुमार एक है ना, क्या जैसे बोलते हैं नॉटीनेस है, बहुत ही चंचल वृत्ति है आपकी, चाहे आप लड़का हैं या लड़की हैं। उसके बावजूद जो आपके अंदर ये खासियत है ना कि आप किसी भी सिचुएशन में संयम से डील कर लेते हैं, आपका बैलेंस हटता नहीं है। ये चीज़ ने आपके पर्सन को आपका कायल किया हुआ है, आपका दीवाना बनाया हुआ है। इस तरह का जो कॉम्बिनेशन है बहुत रेयर होता है कि शरारत भी हो और संयम भी हो, ये तो बहुत कमाल का कॉम्बिनेशन है आपका। फ्यूचरिस्टिक आप बहुत है, जो उनको बहुत पसंद है आपके पर्सन को। बस एक बात से वो थोड़े कभी कभी आपसे खफा होते हैं, जो कि मैंने ऑलरेडी आपको बताई है कि उनसे रिलेटेड कोई बात होना तो आप बिल्कुल बात को पकड़ कर बैठ जाते हैं, वहाँ आप माफ़ नहीं कर पाते इजीली। इस बात से आपके पर्सन और आप में कभी कभी थोड़ी बहुत ज़रूर खटपट हो जाती होगी, लेकिन अदरवाइज आप दोनों का रिलेशनशिप इट्स ब्रिलियंट, वेरी ब्यूटीफुल। तो आपकी जो सेक्सुअलिटी है उसने भी आपके पर्सन को आपसे बांध के रखा है, और आपका जो नेचर है उसकी वजह से आपके पर्सन आपके कायल हैं।
तो पाइल 1 का रीडिंग हुआ कंप्लीट। अब हम लेते हैं जिन्होंने पाइल 2 सिलेक्ट किया, आपकी रीडिंग कौन सी आपकी बात थी, आपकी अपीयरेंस की, जितनी भी आपसे उन्होंने बातचीत की थी उस वक्त किस बात से वो आपसे अट्रैक्ट हुए, आपके दीवाने बने, और आज भी अगर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में भी हो आप, तो भी वो आपसे कभी दूर नहीं हो पाएंगे, क्योंकि आपकी कुछ बातों ने उन्हें इतना क्रेजी किया हुआ है। आइए, my beautiful cards. आइए एनालाइज करते हैं आपकी पाइल को। पाइल 2 क्लॉक, ब्यूटीफुल कार्ड्स आए हैं आपके। चलो, आपके पर्सन आपसे क्यों अट्रैक्ट हुए? आपके लिए तो जितना कहे ना उतना कम है, चाहे आप लड़का है या लड़की। आप लोगों में ना एक होप, आप देख सकते हैं कितने येलो कार्ड्स आए हैं, येलो बैकग्राउंड्स कितने ज़्यादा आए हैं आप में। एक तो आपके अंदर जो होप, आशावादी जितने आप हैं, उस चीज़ ने आपके पर्सन को आपका कायल कर दिया, आपके पीछे पागल कर दिया, आपको उनको दीवाना बना दिया आपका। आप में जो ये होप है ना, एक आशावादी आपका जो नेचर है, ऑप्टिमिस्टिक नेचर है, ये तो सबसे पहले उनको बहुत अच्छा लगा। बाकी चीज़ें तो बाद में, उन्होंने सबसे पहले जो आपसे अट्रैक्ट हुए आपके इस नेचर की वजह से। अदर देन ऑप्टिमिस्टिक नेचर, जिसके आपके पर्सन बहुत दीवाने हैं आपके, बहुत कायल है आपसे, आपके बिना शायद उनसे कोई डिसीजन लिया ही नहीं जा सकता। आपकी ऑप्टिमिज्म से वो बहुत प्रभावित हैं, वो मुझे दिख रहा है। इसके अलावा जो आपका स्ट्रक्चर है वो मुझे लगता है स्लिम एंड टॉल है। आप काफ़ी पतले और लंबे हैं, आपका फेस भी बहुत ही चिजल्ड है। अगर आप, मैं कह सकती हूँ, अगर आप फीमेल हैं तो आपका चेहरा दीपिका पादुकोण जैसा जो फेस का स्ट्रक्चर है, और अगर आप मेल हैं तो ऋतिक रोशन जैसा बहुत हद तक। इस तरह से मेरा कहने का मतलब है कि आपका जो फिज़िकल अपीयरेंस है वो ऐसा है। इससे भी आपके पर्सन बहुत ज़्यादा आपसे प्रभावित है। इसके अलावा अगर आप लड़की हैं ना, फीमेल हैं, तो आपका जो हिप्स का पार्ट है वो काफ़ी राउंडेड है, काफ़ी अट्रैक्टिव है, राउंडेड है, जिससे आपके पर्सन अगर मेल हैं तो काफ़ी अट्रैक्टेड है। शायद उन्होंने आपसे कभी कहा नहीं होगा खुलकर, अगर कहा भी है तो आप जानते ही होंगे। और अगर आप फीमेल हैं और अपने मेल पार्टनर के लिए देख रहे हैं, तो ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ, उनका जो फिज़िकल स्ट्रक्चर है, टॉल, स्लिम एंड चिजल्ड फेस, उससे आप ऑलरेडी बहुत अट्रैक्टेड है। ये खास एक मुझे इसमें दिख रहा है रीडिंग में, फिजिकल ट्रेट्स। अगर नेचर की बात बोलूँ तो आप जब ऑप्टिमिस्टिक इतने ज़्यादा हैं तो डेफिनेटली आपके अंदर ऐसी एनर्जी होती है कि कुछ भी करना मेरे लिए इम्पॉसिबल नहीं है। आप ये सोचते हर चीज़ को मैं पॉसिबल कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। आपके इस नेचर से आपके पर्सन बहुत प्रभावित है। आप काफ़ी लोगों को गाइडेंस भी देते हैं, इरिस्पेक्टिव ऑफ योर एज। आप यंग भी हैं, बहुत ज़्यादा छोटे हैं, स्कूल में हैं, कॉलेज में, तो भी आपके अंदर ऐसी क्वालिटी है कि आप अपने ग्रुप में या किसी को भी जब एडवाइस देते हैं तो ज़्यादातर सक्सेसफुल होती है और लोग आपसे पूछना पसंद करते हैं। तो इससे पता चलता है आपके पर्सन ही नहीं, बहुत लोग आपसे इम्प्रेस्ड हैं आपकी इस नेचर की वजह से। आप जब भी कोई डिसीजन लेते हैं बहुत सोच समझकर किसी नतीजे पे पहुंचते हैं, और जब भी आप डिसीजन लेते हैं ऑप्टिमिस्टिक होकर ही लेते हैं और उसको करके दिखाते ही हैं, उस डिसीजन को सच साबित करते ही हैं। ये आपकी जो खास क्वालिटीज़ हैं, किसी को भी पसंद है। इनफैक्ट मैं ये नहीं कहूँगी आपके पर्सन को तो खैर आपकी जो फिज़िकल ट्रेट्स जो मैंने खास बताई हैं उससे तो ऑफकोर्स आपके पर्सन और आप एक दूसरे से अट्रैक्टेड होते हैं, लेकिन जो आपकी इसके अलावा की बात है ना, ऑप्टिमिज्म। येलो कार्ड्स देखो, ऑलमोस्ट सारे कार्ड्स ही येलो हैं, एक आध छोड़कर या एक दो छोड़कर, जिससे ये पता चलता है आपका जो एक ऑरा है कितना ज़्यादा पॉजिटिव है।
काफ़ी लोग आपसे सलाह मशवरा करते हैं, यहाँ तक कि अगर आपसे बड़े भी हैं तो भी आपसे सलाह मशवरा करते हैं। और आपकी जो सबसे अच्छी बात है, आप थोड़े ज़्यादा क्लेवर हैं। आप समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाहती हूँ, कि अपनी एज से थोड़े आगे हैं सोचने में, बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट हैं। तो आपकी इस चीज़ से हो सकता है काफ़ी लोग डरते भी हो, आपके पर्सन भी शायद आपसे डरते हो इस बात को लेकर, लेकिन आपसे इम्प्रेस सब रहते हैं। ये चीज़ मुझे दिख रही है आपकी रीडिंग में। वो आपके ओवरऑल जो लुक्स हैं वो भी कितने ग्रैंड है। इतने कार्ड्स देखकर आप खुद भी अंदाज़ा लगा सकते हैं, इतने ग्रैंड आपकी अपीयरेंस है। आपका नेचर इतना एरोमेटिक है, ऑरा तो है, एरोमेटिक भी बहुत है। थोड़े ज़्यादा आप क्लेवर हैं, और ऐसे लोग होते ही क्लेवर हैं। जब इतने आप ऑप्टिमिस्टिक है, इतने लोगों को आप सलाह दे सकते हैं, तो थोड़े ज़्यादा क्लेवर तो होंगे ही। तो इसमें कुछ बुरी बात नहीं है, बहुत अच्छी बात ही, आपके फेवर में ही काम करती है। और जब भी आपको डिसीजन लेने होते हैं, आँख बंद कर आप बिल्कुल नहीं लेते। ये नहीं कि जो मतलब ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होते कि जो मैंने सोचा वो सही है, मैं तो जो मन में आएगा करूँगा या करूँगी, ऐसा आपके दिल में नहीं है। बहुत सोच समझकर, बहुत विचार करके आप इसीलिए अपनी एज से थोड़े ज़्यादा आगे हैं। और यही चीज़ से ना ही आपके पर्सन, बहुत लोग आपसे अट्रैक्टेड हैं और आप पे डिपेंडेंट भी हैं। बहुत सही डिसीजंस लेते हैं, आपके ज़्यादातर डिसीजंस सही ही होते होंगे। और आप ऐसे लोग हैं जो लोगों को कड़ियों की तरह जोड़ते हैं। आप लोगों को डिवाइड नहीं करते, आप लोगों को जोड़ कर रखते हैं। तो आपकी नेचर की ये चीज़ें आपके पर्सन को आपका कायल बना चुके हैं, आपका दीवाना, आपके लिए क्रेजी हैं वो आपके पर्सन। अगर आप नो कांटेक्ट जोन में भी है ना, तो तसल्ली रखिए, वो आपको छोड़ के कभी जा ही नहीं सकते। इतनी सारी चीज़ें, यू आर अ पैकेज, टोटल पैकेज फॉर एनी पर्सन। तो आप में जब इतनी खूबियाँ हैं तो आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है लाइफ में। खैर, डर तो आपके पास कहीं फटकता ही नहीं होगा, आप इतने ऑप्टिमिस्टिक हैं। लेकिन कभी आपके दिल में ऐसी बात आती हो ना कि हो सकता है आपके पर्सन आपसे दूर हो जाए, तो कभी नहीं होने वाले। आपके अंदर ऐसी कोई चीज़ ही नहीं है, कोई ऐसी बात ही नहीं है जिसकी वजह से आपके पर्सन आपसे दूर हो जाए। हाँ, किस चीज़ से वो थ्रेट फील कर सकते हैं आपको लेकर, कि आपका जो इतना एक प्रभाव है ना लोगों पे, उससे वो कभी कभी घबरा जाते होंगे। मुझे ऐसा लगता है कि उनको लगता है उनसे कोई इतना नहीं पूछता जितना लोग आपको पूछते हैं। तो इस बात से आपके पर्सन शायद थोड़े कभी कभी घबरा जाते होंगे, लेकिन कोई बात नहीं, आप वैसे ही बहुत बैलेंस्ड पर्सन है। जस्टिस कार्ड है आपके अंदर, हायरोफेंट है, आप ऐसा होने नहीं देंगे। लेकिन आपकी जो एक ऑरा है वो बहुत ज़्यादा प्रभावशाली है। तो पाइल 2 का भी रीडिंग हुआ कंप्लीट, वेरी नाइस। ये कार्ड्स बहुत सुंदर लगे मुझे, पाइल 2 के जो आए थे। अब हम लेंगे पाइल 3 येलो क्रिस्टल। आइए देखते हैं आपके पर्सन को आपकी कौन सी चीज़ों ने आपका दीवाना बनाया, आपके लिए क्रेजी बनाया, और चाह के भी वो कभी भी आपसे इन बातों की वजह से दूर हो ही नहीं सकते। पाइल 3 येलो क्रिस्टल। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, आपको दिख ही रहे हैं कार्ड्स। हर्मिट, 7 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ कप्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स। फायर एंड अर्थ साइन का मुझे बहुत इन्फ्लुएंस दिख रहा है आपके कार्ड्स में। और अगर आपकी बात कहूँ फिजिकल अपीयरेंस की, तो मुझे दिख रहा है कार्ड से कि आप लुक्स वाइज बहुत यंग लगते हैं अपनी एज से कम 5-6 साल आप यंगर लगते हैं अपनी एज से, जो काफ़ी लोगों को अट्रैक्ट करता है। क्योंकि आपका जो माइंड है वो तो एज के हिसाब से चलता है या एज से आगे भी चलता है, और आपके जो लुक्स है वो यूथफुल हैं, बहुत यंगिश लुक्स हैं आपके।
जो आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं, जिसकी वजह से वो आपके कायल हैं, आपके दीवाने हैं। लेकिन आपका जो माइंड सेट है ना वो मैच्योर है, वो अपनी एज के हिसाब से या शायद उससे थोड़ा आगे ही है। ये बहुत डेडली कॉम्बिनेशन है आपका, जो आपके पर्सन को अच्छा लगता है। आप अपने रिश्तों को संभालते हैं, ये उनको शायद आपकी पहली मीटिंग से ही एहसास हुआ, या और कुछ मीटिंग्स में उन्होंने ये जज कर लिया था कि आप ऐसे इंसान हैं जो अपने रिलेशनशिप्स को बहुत वैल्यू करते हैं, और आपके पर्सन इस बात से आपसे बहुत ज़्यादा इम्प्रेस्ड हैं। आप हमेशा अपनी फैमिलीज़ को, ख़ास तौर पे, क्योंकि आप, सीधी बात है कि जब आप रिलेशनशिप्स को वैल्यू करते हैं, आप अपने दोस्तों को, अपनी फैमिलीज़ को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं। और शायद इस बात से आपके पर्सन को आपके लिए ये चीज़ फील हुई कि जो इंसान अपने रिश्तों को इतनी कदर से रखता है, इतनी वैल्यू करता है, ये मुझसे जुड़कर मेरे रिलेशनशिप्स की भी उतनी ही वैल्यू करेगा या करेगी। ये चीज़ आपके पर्सन को आपके बारे में बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। एक तो आपका यूथफुल लुक्स, हो सकता है आप इतने नॉटी ना हो नेचर से, ये हो सकता है, लेकिन जो आपकी अपीयरेंस है ना वो बहुत यंगिश है, बहुत ही यूथफुल लुक्स है आपके। एनर्जी लेवल भी आपका बहुत ज़्यादा हाई है। आप आलसी नहीं है, कुछ भी आपको कोई बोलता है चलो ये करना है तो आप फट से तैयार हो जाते हैं। रिलेशनशिप्स की आप बहुत वैल्यू करते हैं, चाहे वो आपके अपने हैं, ऑफ कोर्स जो आपके अपने हैं, और आप जिनसे जुड़ेंगे, क्योंकि अगर आप उनसे जुड़ेंगे तो आपने उनको अपना माना, तो उनके रिलेशनशिप्स को भी आप अपना ही मानेंगे। आपकी इस चीज़ से आपके पर्सन आपसे बहुत ज़्यादा प्यार भी करते हैं, आपसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड भी हैं। लेकिन हाँ, कभी कभी आपके पर्सन आपसे एक बात पे नाराज़ हो जाते हैं कि उनको कभी कभी ऐसा लगता है कि आप दूसरों को इतने रिलेशनशिप्स को संभालने के चक्कर में उन्हें लगता है आप उन्हें कभी कभी निग्लेक्ट कर देते हैं। ये चीज़ उनको कभी कभी परेशान कर देती है। लेकिन ये एक्चुअली वो परेशान हो रहे हैं, लेकिन ये आपका पॉजिटिव पॉइंट ही है कि आप इतने लोगों की केयर करते हैं, अपने जो आपसे जुड़े हुए हैं, आपकी अपनी फैमिली, आपके फ्रेंड्स, उनकी फैमिली, उनके फ्रेंड्स। जब आप इतने इतने लोगों की केयर करेंगे तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं आपके पर्सन थोड़ा बहुत सफ़र कर लेते होंगे, कभी कभी उनको निग्लेक्शन फेस करना पड़ता होगा। लेकिन इसमें आपके इंटेंशंस गलत नहीं होते, आपकी नेचर ही ऐसी है कि आप चाहते हैं सब खुश रहें। तो कभी कभी ये हो जाता है कि सबको खुश रखने में आप खुद थोड़ी बहुत आपसे गलतियाँ हो जाती हैं, और वो एक्चुअली गलती भी नहीं है, वो आपके पर्सन को ऐसा लगता है। जब वो ठंडे दिमाग से बैठ के सोचते होंगे तो वो समझ जाते होंगे कि आपका जो नेचर है उसमें ये सब तो होना है। और वो क्यों फील करते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि आप दोनों हैं जो मिलकर ये सब चीज़ों को बैलेंस में करते हैं। तो डेफिनेटली कभी वो आपका निग्लेक्शन कर दे, कभी आप उनका कर दे, तो नॉर्मल चीज़ है। लेकिन आप शायद अपने दिल पे इतना नहीं लेते, क्योंकि आप सबको लेकर चलते हैं, आप उसमें बिजी रहते हैं। आपके पर्सन को कभी कभी इस बात से थोड़ा बहुत हर्ट हो जाता है, लेकिन अदरवाइज वो आपसे हर तरह से बहुत ज़्यादा खुश हैं। आपकी जो ये यंग सी लुक्स है ना, एकदम ब्यूटीफुल, जो आपका यूथफुल अपीयरेंस है, और दिमाग का परिपक्व होना, ये बहुत मस्त और बहुत डेडली कॉम्बिनेशन है जो आपके पर्सन को आपका दीवाना बना के रखा है। आपका एनर्जी लेवल, कभी कभी आप उदास हो जाते हैं, कभी कभी आप थक जाते हैं, क्योंकि जब आप इतनी चीज़ों को मैनेज कर रहे हैं अपनी लाइफ में, इतने रिलेशनशिप्स को मैनेज करते हैं, इतना रिलेशनशिप्स का केयर करते हैं, तो कभी कभी आप फील करते हैं कि कहीं मुझसे कोई गलती तो नहीं हो रही, ऐसा आपके मन में कभी कभी आ जाता होगा। लेकिन फिर आप, जैसे कि आपका नेचर है संभालना है, सबको लेकर चलना है, तो उसमें गाड़ी आपकी आगे बढ़ रही है। इसमें आपके पर्सन कभी कभी फील कर लेते हैं, लेकिन फिर वो रिकवर हो भी जाते हैं, क्योंकि आपकी जो प्लस पॉइंट्स है वो इतनी ज़्यादा है कि कोई नेगेटिविटी दिखती नहीं आपके अंदर, कि जिसकी वजह से वो ज़्यादा दिन नाराज़ रह सके। तो फ्रेंड्स, आज की रीडिंग हुई कंप्लीट। आपको पता चल गया कौन सी बातें हैं आपकी जो आपके पर्सन को आपके लिए क्रेजी बनाती हैं, आपका दीवाना बनाती हैं, और वो कभी चाहे भी ना तो आपको छोड़कर कहीं नहीं जाने वाले, जा ही नहीं सकते यारो। आपकी जो बातें हैं, मुझे देखकर इतना अच्छा लगा कि ऐसी पर्सनालिटी के हैं मेरे व्यूअर्स जिनके बारे में मैं रीडिंग कर रही हूँ, तो दूसरा उनको क्या छोड़कर जाएगा जो उनको जानता है। मैं तो शायद आपको पर्सनली इतना गहराई से जानती भी नहीं हूँ, लेकिन मैं जितना आपको जानती हूँ उसके बेस पे आई लव यू ऑल वेरी मच। Bye bye for today. See you soon.